अपनी बात की शुरुआत एक प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं और उसके बाद अपन स्वास्थ्य सप्ताह में प्रवेश करेंगे। एक युवक किसी समुद्र के किनारे एक होटल में ठहरा हुआ था। रात को तकरीबन 2:30-3 बजे उसकी नींद खुली। करवटें बदलता रहा पर वापस नींद न खुल पाई। घड़ी देखते देखते सुबह के 4 बज गए पर युवक की आंखों में वापस नींद न घुल पा रही थी। युवक को लगा कि यूं ही होटल के कमरे में करवटें बदल बदल कर अब सुबह की इंतजारी करने की बजाय एक काम करता हूं, समुद्र के किनारे सुबह की टहलने का काम करने के लिए रवाना हो जाता हूं। वो होटल से निकला, समुद्र के किनारे पहुंचा। अंधेरा था पर किनारे के भाग पर समुद्र के तट पर टहलता रहा और अचानक 4-5 मिनट वो टहला होगा कि उसके पांव में ठोकर लगी। भारी भरकम चीज से ठोकर लगी। युवक को लगा कि जिस चीज से उसकी ठोकर लगी है वो भारी तो है पर नरम बहुत है। युवक झुका और झुककर उसने वो चीज जिससे ठोकर लगी थी ऊपर उठाई तो देखकर चौंक पड़ा कि वो कोई मखमल की थैली थी। युवक ने मखमल की थैली को उठाया, उसकी ऊपर लगी हुई चेन को खोला तो देखकर चौंक पड़ा उस मखमल की थैली के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर खूब सारे भरे हुए थे। युवक ने सोचा, कैसा पागल आदमी, इतनी सुंदर मखमल की थैली है और उसमें ये कंकर फेंक कर चला गया है, कंकर डालकर चला गया है। जरूर कोई ना कोई पागल आदमी रहा होगा। हाथ में भारी भरकम कंकर की थैली थी। अंधेरा था, पास में ही समुद्र की लहरें उठ रही थी। तय है अगर अपन तालाब के पास चल रहे हों, झील के पास गुजर रहे हों और साथ में थैली भरे हुए कंकर हों तो हम क्या करेंगे? किसमें? वही किया युवक ने जो हम सबके दिमाग में आया। उसे लगा कि यूं ही ये थैली का भार लेकर भटक रहा हूं और भगवान ने अगर सुबह सुबह ये मखमल की थैली दी है और ये कंकरों से भली थैली दी है, चलो मैं इसका आनंद उठाता हूं। और ये सोचकर उसने थैली में हाथ डाला, 3-4 कंकर निकाले और पानी में फेंका और जैसे ही समुद्र के पानी में जाकर वे कंकर गिरे कि आवाज आई डबक और युवक को मजा आया और उसने फिर थैली में हाथ डाले, 5-7 कंकर निकाले, फिर समुद्र में उछाले, फिर वही आवाज आई डबक। युवक को और मजा आया और इस तरह उसने थैली में रहे हुए सारे कंकर आधे घंटे में निकाल निकाल कर युवक पानी में फेंकता रहा और पानी की आवाज का आनंद लेता रहा। थैली पूरी खाली हो गई। अब इस सोचा इस थैली को तो कम से कम घर लेकर जाऊंगा, पर यह सोचकर कहीं कोई कंकर बचा हुआ तो नहीं है, वो भी निकाल कर फेंक दूं। और युवक ने थैली में हाथ डाला, इधर उधर कोने में टटोला तो एक छोटा सा कंकर और हाथ लगा। सोचा इसको भी फेंक देता हूं और युवक ने उस कंकर को बाहर निकाला। पर तब तक सूरज की रोशनी आ चुकी थी, भोर हो चुकी थी, सूरज की किरणें समुद्र के तट पर आ चुकी थी और युवक ने उस कंकर को जैसे निकाला वो फेंकने वाला ही था कि अचानक उसकी नजर पड़ी किस पर? कंकर पर। चमक रहा था, वो सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसने बारीकी से देखा तो पता लगा वो कंकर नहीं, वो हीरा था, हीरा। युवक ने बारीकी से देखा तो उसे पता लग गया कि ये कंकर नहीं, ये हीरा है। और जैसे उसे लगा कि ये हीरा है, युवक ने उठाया अपना चांट और टिकाया खुद के गाल पर। सटाक बेवकूफ, मतलब तूने इतनी देर तक जो समुद्र में फेंके वो सब क्या थे? वो सब क्या थे? हीरे थे। तूने इतनी देर तक जो समुद्र में फेंके वो सब हीरे थे। तू मूर्ख, तू अज्ञानी, तू बेवकूफ। बैठ गया वहीं समुद्र के किनारे। एक पत्थर की बड़ी शिला थी, उस पर बैठ गया, हताश, निराश,
उदास, अवसाद से भरा हुआ, चेहरा लटका हुआ। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, आधे घंटे बीते, 1 घंटे बीते, बार बार उसके मन में यही आ रहा था, मेरा भाग्य खराब, मेरा नसीब खराब, मेरे तकदीर खराब, अरे ईश्वर मुझसे नाराज। अरे देखो तो सही कि आज मुझे पहली बार जीवन में हीरों की थैली मिली थी, हीरों की थैली। अरे मैंने सारे हीरे कंकड़ समझकर समुद्र में फेंक दिए। और तभी हमारा उधर से गुजरना हुआ। सुबह सुबह समुद्र के किनारे इस तरह हताश, निराश, उदास बैठे हुए युवक को देखकर हम उसके करीब गए और जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा और हाथ रखते हुए कहा कि भाई क्या बात है, तू ये सुबह सुबह ऐसे उदास, लटके लटके चेहरे से, मुरझाए मुरझाए चेहरे से क्यों बैठा है? और जैसे ये सुनना था कि युवक की तो आंख में आंसू आ गए। कहा महाराज क्या बताऊं, मेरे भाग्य खराब है, मेरे नसीब खराब है, मेरे तकदीर खराब है, मैं करम फूटा हूं, करम फूटा। हमने कहा मतलब? अरे साहब क्या बताऊं, भगवान ने मुझे हीरों की थैली दी, मैं अंधेरे में समझ ना पाया, मैंने इनको कंकर समझा। देखो महाराज ये देखो, महाराज ये देखो, ये हीरा है ना, हीरा। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों हीरे उस थैली में भरे हुए थे और मैंने उनको कंकर समझ समझकर पानी में उछाकर फेंक दिया। महाराज मेरे तकदीर खराब है। हमने युवक के पीठ पे हाथ रखा, उसको सहारा देकर खड़ा किया और खड़ा कर कर उसके सिर पे हाथ फेर कर कहा कि पहले तो ये उदासी, ये निराशा, ये हताशा, ये अवसाद, ये घुटन जो भीतर में आ चुके, इसको हटाओ। उसने कहा महाराज क्या करूं, मेरे भाग्य खराब है। हमने कहा अभी भी तेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं। भगवान को कोसने की बजाय, अपने भाग्य को कोसने की बजाय अभी भी ईश्वर के नाम प्रणाम कर और अपने भाग्य के नाम अपनी पीठ थपथपा, क्योंकि ये अंतिम हीरा पानी में जाता उससे पहले तुम्हें पता लग गया था कि कंकर नहीं, हीरा है, हीरा। और जा दुनिया में इस एक हीरे को लेकर जा, इतनी मेहनत कर, इतना कर्मयोग कर, इतना पुरुषार्थ कर कि जितने हीरे तूने पानी में फेंके हैं वापस उन हीरों को कमा कर जीवन में इकट्ठा कर। आदमी की जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में कभी न कभी कोई निराशा का वातावरण आ जाता है। हर आदमी की जिंदगी में कभी न कभी कोई टेंशन, कभी न कभी कोई चिंता, कभी न कभी कोई तनाव, कभी न कभी कोई घुटन। शायद हम में से ऐसा दुनिया में कोई ना होगा जिसकी जिंदगी में कभी कोई उतार ना आता हो, जिसकी जिंदगी में कभी चढ़ाव ना आता हो, जिसकी जिंदगी में कभी ऊंच नीच ना होती हो, जिसकी जिंदगी में भाग्य कभी धोखा ना देते हो और भाग्य कभी साथ ना देते हो। जैसे पानी सूख जाता है किसी सरोवर का, और पानी के सूख जाने के बाद सरोवर की कैसी हालत होती है, उस तालाब की कैसी हालत होती है। जैसे किसी खेत में पूरी मिट्टी सूख चुकी है, धान कट चुका है और उसके बाद खेत की कैसी हालत होती है। जिस व्यक्ति का मन तनाव से, जिस व्यक्ति का मन चिंता से, जिस व्यक्ति का मन अवसाद और घुटन से, जिस व्यक्ति का अंतर्मन किसी टेंशन से भर जाता है, उस व्यक्ति के अंतर्मन की ऐसी हालत हो जाती है। हम सब लोग भुक्तभोगी हैं। हम में से सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी रूप में भुक्तभोगी हैं, जिनकी जिंदगी में इस तरह का वातावरण बना, तनाव का वातावरण बना। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे कभी न कभी कोई चिंता न सताई। चाहे मैं हूं तो मुझे, चाहे आप है तो आप, चाहे आप पुरुष हैं तो पुरुष, महिला है तो महिला, सेठ है तो सेठ, और अगर आपके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी है तो कर्मचारी। सब आदमी की जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी तरह की समस्याएं चलती रहती है। बचपन में पढ़ाई की चिंता, किसकी? बचपन में पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई हो गई तो परीक्षा की चिंता, परीक्षा पास करने के लिए परिणाम की चिंता, परीक्षा के परिणाम आगे बड़ा हो गया तो कमाई की चिंता, कमाई हो गई तो लुगाई की चिंता, लुगाई आगे तो फिर टाबरों की चिंता, टाबर हो गए तो फिर उन्हें पालने पोसने की चिंता, वे फिर बड़े हो गए तो उनके शादी ब्याह की चिंता, और वे फिर और बड़े हो गए तो उनके अलग करने की, धंधा करने की, उनके नाम पर जमीन जायदाद करने की चिंता, बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बाल धौड़े होने लग गए तो धौड़े बालों की चिंता। अरे और तो और, बूढ़े हो गए, बीमार पड़ गए तो बीमारी की चिंता, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और ठीक न हुए मृत्यु के कगार पर पहुंच गए तो मरने की चिंता, और मरने लग गए तो किसका?
मरने के बाद क्या होगा, दोनों चिंता, पीछे वालों का क्या होगा और मेरा आगे क्या होगा। अरे मैं नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, इसकी चिंता, और पता नहीं लगता नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। सच्चाई तो यह मेरे भाई, चिंता करने की कहां जरूरत। अगर स्वर्ग में चले जाओ तो अच्छी बात है, स्वर्ग में ही जाना चाहते थे। अगर स्वर्ग में चले जाओ तो अच्छी बात है, स्वर्ग में ही जाना चाहते थे। और नरक में चले जाओ तो कहां दिक्कत है, तुम्हारे यार दोस्त कहीं गए हुए हैं, उनके साथ चले जाना, ताश के पत्ते खेलते रहना और वहां नरक की जिंदगी काटते रहना। चिंता किस बात की। किसी भी व्यक्ति के लिए मुझे अगर कोई पूछे कि इस धरती पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्वर्ग को कैसे इजाद कर सकता है, इस धरती पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्वर्ग को कैसे इजाद कर सकता है, स्वर्ग को कैसे हासिल कर सकता है, तो मैं उस हर किसी आदमी के लिए कहना चाहूंगा, अगर वो व्यक्ति अपने आप में चिंता से मुक्त है, अगर वो व्यक्ति अपने आप में तनाव से मुक्त है, अगर वो व्यक्ति टेंशन फ्री है और जीवन की हर व्यवस्था को भगवान का प्रसाद मानकर चलता है। जब जब हम जीवन की व्यवस्थाओं को विषाद मानते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा था, ईश्वर तूने मुझे ही ऐसी पत्नी क्यों दी, भगवान तूने मुझे ही ऐसा पति क्यों दिया, हे भगवान कैसे कर्म कैसे ऐसी संतान हुई, अरे भगवान पता नहीं कैसा बुढ़ापा देखने का लिखा था। मेरे भाई, आपको लगता है ना कि ईश्वर ने आपके साथ ऐसा किया है, जब आप अपनी ही जिंदगी को टटोलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा भगवान ने आपके साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि दुनिया में जितना दुख दिया है दूसरों को, उससे आपको कम दिया है। सच्चाई तो यह है, हमारे भाग्य में जितना सुख होता है भगवान उससे 100 गुना ज्यादा हमें सुख दिया करता है। और हमारे भाग्य में पहाड़ जितना अगर दुख हो तो ईश्वर उसे राई में हमेशा तब्दील कर दिया करता है। पहाड़ जितना अगर दुख लिखा हो तो भगवान उसे राई में तब्दील कर देता है, और अगर राई जितना सुख लिखा हो तो ईश्वर की हम पर कृपा और अनुग्रह है कि वो हमेशा पहाड़ के रूप में लाकर हमारी जिंदगी में समाविष्ट करता है। हाँ मेरे भाई, चिंता, एक बार अपने आप को टटोलो। हमारा मन सबसे ज्यादा किससे भरा हुआ है? आप पाएंगे प्रेम से कम भरा हुआ है, मिठास से कम भरा हुआ है, आत्मीयता से कम भरा हुआ है। हमारा चित्त, हमारा मन अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से भरा हुआ है तो वो टेंशन से, कचरे से भरा हुआ है। सुबह से शाम तक, रात को 2 बजे अगर नींद भी खुल जाए, रात को 2 बजे अगर नींद भी खुल जाए तो नींद खुलते ही पेशाब करने जाएं, उसके बीच का जो आधा मिनट का समय होता है, कोई ना कोई टेंशन उसके बीच भी सवार हो जाती है। हे भगवान ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ, कोई ना कोई टेंशन चलता रहता है। दुनिया में कई रोगी हैं जो कैंसर के हैं, दुनिया में कई रोगी हैं जो लकवे के हैं, दुनिया में कई रोगी हैं जो घुटनों के हैं, दुनिया में कई रोगी हैं जो कमर के हैं, पर दुनिया में अधिकांश रोगी हैं जो एक ही चीज के रोगी हैं, और वो है टेंशन के रोगी। मेरे भाई, पहनने को डायमंड सेट है, देखो तो सही, पहनने को डायमंड सेट है, बिछाने को सोफा सेट है, फिर भी आदमी का माइंड अप सेट है। भगवान ने सब चीजें तुम्हारे घर में सेट कर रखी है, कोई कमी नहीं दी है, हमारे भाग्य से हमें ज्यादा दे रखा है। एक बार अगर अपने जीवन को टटोलने की कोशिश करोगे, आपको लगता है ना कि उसको बहुत ज्यादा दिया है, एक बार खुद में उतरोगे तो पता लगेगा आपके नसीब से, आपके भाग्य से भगवान ने आपको ज्यादा दिया हुआ है। लेकिन हमारी स्थिति ये रहती है कि हम हमेशा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, और यही कारण रहता है कि हम सब इसी रोग से घिरे रहते हैं। भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया। देखो भाई, जिंदगी में हर इंसान को 2 में से एक ही चीज तो मिलेगी, कभी आदमी को सुख मिलेगा, कभी आदमी को दुख मिलेगा। सुख में हमेशा दुख के लिए तैयार रहो, सुख की वेला में अपने अंतर मन को दुख के लिए तैयार रखो, क्योंकि किसका वक्त कब बदलता है, अरे वक्त को भी पता नहीं लगता कि उसका वक्त कब बदल जाया करता है। ये तो वक्त को भी पता नहीं लगता कि आदमी का वक्त कब बदल जाता है। इसलिए हे वक्त, अपने आप पर गुमान मत कर, हे वक्त अपने आप पर गुमान मत कर, क्योंकि वक्त का वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, वक्त का वक्त बदलने में भी वक्त नहीं लगता। कब किसके तकदीर बदलते हैं, कब किसका समय बदलता है। अरे सीता लक्ष्मी का अवतार थी, हमारी जिंदगी में तो कौन सी तकलीफें हैं, हमारी जिंदगी में तो कौन से संकट हैं, हमारी जिंदगी में तो थोड़ी सी माता फोड़ी है, हमारी जिंदगी में थोड़े से छाती कूटे हैं,
पर सीता तो लक्ष्मी का अवतार थी, सीता लक्ष्मी का अवतार थी। पर पता है, जन्म लेने के लिए मां की कोख न मिली। रामायण कहती है मिट्टी में से निकल कर आई, खेत में से निकल कर आई। शादी हुई तो परशुराम प्रकट हो गए। सीता लक्ष्मी का अवतार, राम की पत्नी, भगवान की पत्नी। जन्म लेने के लिए मां की कोख न मिली, मिट्टी में से निकल कर आई। शादी हुई तो परशुराम प्रकट हो गए शादी के महोत्सव में विघ्न डालने के लिए। शादी करके अयोध्या पहुंची नहीं थी कि मंथरा और कैकेयी प्रकट हो गई। वनवास गई तो रावण प्रकट हो गया, और वनवास से वापस लौट कर आई, लौट ना पाई उससे पहले रावण प्रकट हो गया। रावण के चुंगल से निकल ना पाई कि अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि प्रकट हो गई। वापस अयोध्या लौट कर आई तो धोबी प्रकट हो गया, और वहां से फिर निकलकर जंगल में गई रघुकुल की महारानी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। रघुकुल की महारानी, राम की पत्नी, लक्ष्मी का अवतार, भगवान की पत्नी को अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। सोचो हमारी हालत क्या है, उससे ठीक या उससे दयनीय? बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना। आपको मां की कोख से निकले, है ना। आपकी शादी पर कोई परशुराम प्रकट नहीं हुए, आप ससुराल में आए तो कोई कैकेयी प्रकट नहीं हुई, आप तो पति के साथ वनवास नहीं गए, ठीक है ना। आपको तो सीता की तरह 3-3 सासुओं का सामना नहीं करना पड़ा। एक ही बहुत है, एक ही बहुत थी, ये कहते एक ही बहुत निकली। मेरे भाई, एक बहन जी आए मेरे पास, बात ही बात में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी एक बात का जवाब दो कि क्या। मैंने कहा कल्पना करो सीता की जगह आप होती। चलो मैं सारी बहनों से पूछूंगा, कल्पना करो सीता की जगह आप होती और राम की जगह आपके कौन होते? पति होते। और दशरथ की जगह आपके ससुर होते, और सास की जगह आपकी कैकेयी होती। और कल्पना करो कि जैसे राम को वनवास मिला, ऐसे ही 14 साल के लिए आपके पति को भी वनवास मिलता। जरा बताओ आप क्या करते? क्या करते? बोलो भाई, बोलो, साफ सुथरा बोलो, ऐसे मिट्टी की कमर सीधी करो। क्या करते? सास से संघर्ष करते, नहीं तो पति के साथ हो जाते। इतने दूध के दूल्हे लग तो नहीं रहे हो यार आप लोग। बेटी कहते हैं पति के साथ जंगल चले जाते हैं। कहते भाई मोबाइल ले जाओ, रिचार्ज कराते रहना, मैं पीहर जा रही हूं, बात करते रहेंगे, ससुराल आओ तो फोन कर देना। 14 साल तुम्हारे पापा ने कहा है ना, मैं कहां हाथ डालू यार तेरी माता बोड़ी में। तू जाने, तेरे पापा जाने, जा तू जंगल में, मैं जा रही हूं पीहर। मोबाइल साथ रखना, जहां जहां नेटवर्क हो। क्या वाली बात है? साथ निभाना पड़ता है, ठीक है। तो वो बहन जी ने भी यही कहा, बिल्कुल ऐसे ही बहन जी थी। उन्होंने कहा साहब मैं तो अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, मैं तो अपने पति के साथ जंगल चली जाऊंगी, मैं पीछे नहीं रहने वाली। मैंने कहा बहन जी लग तो नहीं रहा है यार आपकी, आप ऐसे कह रहे हो कि मैं तो पति के साथ जंगल चली जाऊंगी, 14 साल वनवास में चली जाऊंगी, मैं घर में नहीं रहने वाली। मैंने कहा मतलब? कहा बाप जी एक बात बताऊं। मैंने कहा बोलो। कि 3-3 सासों के साथ पीछे रहने के बजाय पति के साथ जंगल में जाना कहीं ज्यादा अच्छा है? पीछे 3-3 सासों, जंगल की भी बाप रहेगी वो तो सीता को तो जन्म लेने के लिए मां की कोख न मिली, आपको कोख मिली, आप ज्यादा सुखी है ना, ठीक है ना। सीता के शादी में तो परशुराम प्रकट हुए, आपके तो कोई नहीं आया ना, है? सीता को तो वनवास जाना पड़ा, आप तो गृहवास में है ना। और सीता के तो रावण का अपहरण हुआ, आपके तो सुरक्षित है ना। और सीता तो वापस आई तो धोबी, आपके जीवन में कोई धोबी तो नहीं आया ना। अरे और तो और आपकी संतान को जन्म देने के लिए तो वीआईपी सुविधाएं थी। सीता तो किसी ऋषि के आश्रम में थी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको केवल जीवन का इतना सा पाठ पढ़ाना चाहूंगा, जीवन का इतना सा मर्म देना चाहूंगा, जीवन का इतना सा बोध देना चाहूंगा आप सब लोगों की जिंदगी में जोड़ने के लिए। और वो बोध इतना सा है, जीवन में संकट तो सीता के भी आए थे। अरे मेरे भाई, भगवान कृष्ण जब जन्मे ना, भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे कारागार में, कंस के कारागार में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था। और जब दुनिया से गए तो उनके पीछे कोई आंसू बहाने वाला नहीं था।
पर मैं आपको खास बात यह बता रहा हूं, जिस शख्स के जन्म पर कोई थाली बजाने वाले ना था और जिस शख्स के दुनिया से जाने पर पीछे कोई आंसू बहाने वाला नहीं था, वो आदमी जिंदगी भर तक बहुत मुस्कान, आनंद और जीवन को महोत्सव बनाकर जी गया। अगर हमें सीखना है तो उस महापुरुष से सीखें कि जिसकी जिंदगी में बचपन से संकट आते रहे, पर हर संकट को मुस्कान के साथ मिटाते रहे और मुस्कान से उनका जीवन में सामना करते रहे। क्यों होता है आदमी को टेंशन? किसी को किसी का टेंशन, सास को बहू का टेंशन, तो बहू को सास का टेंशन, पड़ोसी को पड़ोसी का टेंशन, पिता को बेटे का टेंशन, बेटे को पापा का टेंशन, भाई को भाई का टेंशन, सबको एक दूसरे के टेंशन हो गए हैं। ऐसे लगता है हमारा घर कोई स्वर्ग का घर न रहा, हमारा घर ही कोई टेंशन का घर हो गया है। मेरे भाई, मिठास और खटास तो दोनों जीवन में पलते रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, जीवन में मिठास और खटास दोनों पलते रहते हैं। कभी जीवन में मिठास आता है, कभी खटास आता है। हमारे पास दो विकल्प है, खटास को देखकर रोते रहें, मिठास को देखकर स्वागत करते रहें। पर मैं आपको बता दूं, खटास और मिठास दोनों को जीवन में मिला दो ना, तो उसका स्वाद बड़ा बेहतर हो जाता है और फिर चुस्कियां लेकर शिकंजी का आनंद लिया जा सकता है। फिर चुस्कियां लेकर ठंडी शिकंजी का आनंद लिया जा सकता है। खटास मिठास तो जीवन में दोनों आएंगे, उतार चढ़ाव जीवन में दोनों आएंगे। प्रकृति की व्यवस्था है, कभी सुख का पलड़ा भारी रहता है प्रकृति में, कभी दुख का पलड़ा भारी रहता है, कभी आपका पलड़ा भारी रहता है, कभी दुश्मन का पलड़ा भारी रहता है। जीवन में उठा पटके आती रहती है। रिश्तों में खटास और मिठास दोनों घुलते रहते हैं। आदमी सोचता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे मैंने तो उसके साथ वैसा किया था, भला उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब हम किसी भी बिंदु पर किया जाने वाला अनिर्णयात्मक चिंतन लगातार चलता रहता है, हम निर्णय नहीं कर पाते, बस सोचते रहते हैं। ये लगातार सोचते रहना और निर्णय पे ना उतर पाना, इसी का नाम है टेंशन। क्या है? लगातार सोचते रहना, यूं क्यों करियो, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, भगवान मुझसे क्यों रूठा हुआ है, अरे सभी लोग गड़बड़ी करते हैं, मेरे यहाँ ही रेड क्यों पड़ी, सभी लोग ऐसा करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये जो हम लगातार सोचते रहते हैं। समझो, किसी आदमी ने किसी में अपने 5 लाख रुपये ब्याज पे लगा रखे और संयोग से अचानक पता लगा कि उस आदमी ने हाथ खड़े कर दिए। किसने? जिसने रुपये ले रखे थे उसने हाथ खड़े कर दिए। और शाम को उसको पता लगा कि वो तो पार्टी डूब गई, दिवाला निकल गया। वो आदमी घर पे आया, घर पे आते ही हताश, उदास, निराश, चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त, टेंशन से भरा हुआ, मन मायूस लिए हुए पहुंच गया। और परिणाम ये निकल कर आया कि मन मायूस उदास होकर घर पे आया। पत्नी ने अच्छा खाना बनाया था, नहीं मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। पत्नी ने बहुत कहा, रात को सोते समय दूध का कहा, आज मेरा मूड नहीं है, दूध नहीं पीऊंगा। पत्नी सो गई, उसे नींद ना गुली, रात भर कमरे में चहलकदमी करता रहा। अरे यार, मेरे दोस्त ने कहा भी था रुपये उठा ले, अरे मुझे लग भी रहा था ये डूबने वाला है, पता नहीं मेरे तकदीर खराब, नसीब खराब। और यूं रात भर टेंशन करता रहा, 1 मिनट सो ना पाया। रात भर टेंशन करता रहा, 1 मिनट सो न पाया। सुबह भी वही उदास, हताश, निराश, चेहरा लटका हुआ। जरा एक बात बताइए, रोटी नहीं गई, रुपये गए सो गए, साथ में क्या गया? भोजन गया, सुख की नींद गई, मन की शांति गई, हताश निराश हो गए। और परिणाम सुबह ऐसे लटके हुए मन से उठे। पत्नी पूछ कर हार गई, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, तुम नहीं समझती, अरे कुछ नहीं, तुम नहीं समझती। और उस दुख को देखकर पत्नी और फ्री में दुखी हो गई। मेरे भाई, जीवन का पहला मंत्र आप लोगों को दे रहा हूं, टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए जीवन का पहला मंत्र, अपनी जीवन में हर पल इस मंत्र को सदा याद रखिएगा। और वो पहला मंत्र है, जो मेरा है सो जाएगा नहीं। एक साथ बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो। जो आदमी अपने जीवन के इस मंत्र को जीवन भर जोड़ कर रखता है कि जो मेरे भाग्य में है, जो तुम्हारे भाग्य में है, विश्वास रखना वो भाग कर आएगा। जो तुम्हारे भाग्य में है, विश्वास रखना वो भाग कर आएगा। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, वो आकर भी एक दिन भाग जाएगा। एक युवक किसी संत के पास पहुंचा।
और जाकर संत से कहा कि महाराज मेरे जीवन में समस्याएं बहुत है। क्या कहा? मेरे जीवन में समस्याएं बहुत है, इन समस्याओं को मैं कैसे मिटाऊं, इसका कोई उपाय बताइए। युवक ने जाकर संत से कहा कि मेरे जीवन में समस्याएं बहुत है, मैं इन समस्याओं को कैसे मिटाऊं, इसका उपाय बताइए। मैं तंग आ गया हूं अपने जीवन की समस्याओं से। अरे कई बार तो जी करता है जाकर तालाब में डूबकर मर जाऊं, कई बार जी करता है कि जहर की गोली खाकर मर जाऊं। मैं अपनी जीवन की समस्याओं से इतना तंग आ चुका हूं, इन समस्याओं को कैसे मिटाऊं। संत ने युवक को देखा और देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान कल सुबह करूंगा। तुम जो समस्या लेकर आए हो समाधान कल करूंगा, आज यहीं विश्राम करो। युवक ने कहा ठीक है। युवक संत के आश्रम में ठहर गया। आधे घंटे के बाद संत ने युवक को बुलाया और बुलाकर कहा, भाई तुम रात भर मेरे आश्रम में हो तो आज एक काम करना, मेरे यहां जो काम करने वाला कर्मचारी है आज वो किसी कारण से अपने गांव गया है, रात को वापस नहीं आएगा। मेरे आश्रम में ये जो पास में बाड़ा है इसमें 100 ऊंट है। कितने हैं? 100 ऊंट है। इनकी रखवाली करने की रात भर की जवाबदारी तुम्हारी है। और हां, तुम्हें अगर सोना हो तो एक काम करना, पहले सारे ऊंटों को बैठा देना, सुला देना। जब सारे ऊंट बैठ जाए तो उसके बाद तुम सो जाना। मेरे ऊंट खड़े रहे तब तक तुम सोना मत। युवक ने कहा ठीक है महाराज, कोई चिंता मत करो, सारे आपके ऊंटों को सुलाने और बैठाने के बाद ही मैं सोऊंगा। संत तो जाकर अपनी कुटिया में सो गए। युवक गया ऊंटों के बाड़े में। 100 ऊंट खड़े थे। युवक ने एक एक ऊंट को बैठाना चाहा, डिच डिच करके सबको बैठाया, हुच हुच करके सबको बैठाया, आवाज दे दे करके सबको बैठाया। सारे ऊंटों को बैठाता रहा, बैठाता रहा, बैठाता रहा। पर ताज्जुब की बात, इधर में 2 ऊंटों को बैठाकर उधर जाए और उधर के 2 ऊंटों को बैठाए तब तक इधर वाले खड़े हो जाए, फिर इधर आकर इधर वालों को बैठाए तब तक उधर वाले खड़े हो जाए, फिर इधर आकर इधर वालों को बैठाए फिर इधर वाले खड़े हो जाए, फिर उधर जाकर उधर को बैठाए तो सामने वाले खड़े हो जाए। रात भर बैठाने का काम करता रहा। रात भर बेचारा 1 मिनट सोया नहीं, क्योंकि संत ने कहा था जब तक मेरे सारे ऊंट बैठ ना जाए, ये सो ना जाए, तब तक तो सोना मत। अब उसने सारे ऊंटों को रात भर बैठाने की कोशिश की, कभी इस ऊंट को बैठाए कभी उस ऊंट को बैठाए। 90 ऊंट बैठ गए तो इधर 10 वापस उठ गए, इधर से 20 बैठे तो उधर 5 वापस उठ गए। पूरी रात ये क्रम चलता रहा। सुबह युवक पहुंचा संत के पास, आंखें लाल हो गई, चेहरा पूरा सूज गया। रात भर 1 सेकंड नींद न गुली थी। युवक बड़ा दुखी दुखी सा, हताश हताश सा आया महाराज के पास। महाराज ने कहा क्या बात है, रात को सोया नहीं, ये आंखें तुम्हारी लाल क्यों हैं, ये चेहरा ऐसा उखड़ा हुआ क्यों है। उसने कहा महाराज आपने काम ही ऐसा बता दिया था, 1 सेकंड सो नहीं पाया मैं। तो महाराज ने कहा मतलब? मैंने तो छोटा सा काम कहा था कि सारे ऊंटों को सुलाकर फिर सो जाना। अरे उसने कहा महाराज ये आपके ऊंट, अरे 5 को बैठाऊं तो 15 खड़े हो। अरे करूं तो करूं क्या, पूरी रात इनको बैठाता रहा। पर महाराज पूरी रात खत्म हो गई, पर ये 100 के 100 ऊंट तो किसी हालत में बैठने वाले नहीं थे। 2 को बैठाऊं 4 खड़े होते हैं, 4 को बैठाऊं 8 खड़े होते हैं, 8 को बैठाऊं 10 खड़े होते हैं। रात भर ये बैठने और खड़े होने का क्रम चलता रहा। महाराज ने कहा ठीक है, पर युवक ने कहा महाराज मेरे प्रश्न का जवाब तो अब दे दो, घर जाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, वापस काम में लगूंगा। संत ने कहा प्रश्न का जवाब मैं क्या दूं, ये तो ऊंटों ने दे दिया था तुम्हें, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं क्या दूं, ऊंटों ने दे दिया था। तुम बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है। कहा महाराज मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, आखिर इन समस्याओं को कैसे मिटाऊं। संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे भाई जिंदगी की समस्याएं ऊंटों के बाड़े की तरह है, 4 को बैठाओगे तो 2 फ्री में खड़ी हो जाएगी। ये जिंदगी ऐसी है, यहां पर 10 समस्याओं को बैठाओगे 4 और खड़ी होगी। जिंदगी ऐसी है, यहां पर समस्या समस्या समस्या, जिंदगी हमेशा आदमी के चलती रहती है, होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। पहला काम करो, अगर टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, पहले तो ये समझ लो टेंशन हमें बड़ा दुख देता है ना, चेहरा बड़ा उदास कर लेता है। सोचो एक ऐसा आदमी बैठा है जो बड़ा खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, उसके सामने केवल दाल और रोटी आई है। और एक आदमी है जो तनाव, चिंता, टेंशन, अवसाद से भरा हुआ है, उसके सामने 4 तरह की मिठाइयाँ आई है, 8 तरह की सब्जियाँ आई हैं, 4 तरह के पकवान आए हैं। जरा एक बात बताओ, ज्यादा सुख का भोजन कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा? ये पीछे वालों को बोलने की डॉक्टर ने मना कर रखी है क्या? कौन कर पाएगा ज्यादा सुख से भोजन? दाल रोटी वाला। उस पल की कल्पना करो जिस समय हम मस्ती में भरे हुए थे,
उस पल की कल्पना करो जिस समय हम बेहद खुश थे। उस वक्त की कल्पना करो जिस समय हमारे भीतर एक भी तनाव, चिंता, घुटन, अवसाद नहीं था। कल्पना करो और उस समय हमारे सामने केवल दाल और रोटी थी, और वो दाल और रोटी हम कितनी मस्ती से चूर चूर कर खाया करते थे। तब हम सड़क पर थे, तब हम गरीब थे, आज हम अमीर हो गए हैं। गरीबी के दिनों में दाल रोटी हम कितनी प्रेम से खाया करते थे, आज अमीरी के वक्त में भगवान ने इतनी टेंशन भर दी है कि 4 तरह की मिठाइयां हैं, नौकर खाना बना रहा है फिर भी सुख की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। मेरे भाई याद रखना, आज की तारीख में गरीब और अमीर में दुनिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा है। आज की तारीख में गरीब और अमीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा है। मैं बताऊं क्या फर्क रहा है? गरीब आदमी ऐसा होता है जो अपनी बीवी के हाथ की रोटी खा सकता है, और ज्यादा अमीर आदमी हो जाए तो तकदीर ये हो जाते हैं, नौकर खाना बनाते हैं और आदमी अपने नौकर के हाथ से रोटी खाकर अपना वक्त गुजारा करता है। इसलिए गरीब और अमीर में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा। हाँ, याद करो अपने गरीबी के वह वक्त जब घर में दादी माँ चूल्हा जलाया करती थी, लकड़ी के फूंके मार मार कर, और तब पास में हम एक छोटी सी थाली और कटोरी लेकर बैठा करते थे। घर में केवल गांव में दाल ही होती थी, मांडल में रहते थे, पुर में रहते थे, गांव में रहते थे, करेड़ा में रहते थे, और वहां पर दादी माँ लकड़ियां फूंक फूंक कर और वो गोबर की थेपड़ियां जला जला कर और वो फुलके रोटियां बनाया करती थी मिट्टी के तवे पर सेक सेक कर, और हम पास में एक थाली और कटोरी लेकर बैठते थे। कटोरी में वो दाल होती थी और गरम गरम रोटियां लुक्की ही बन भर कर थाली में आया करती थी। अपने उन बीते हुए दिनों को याद करो, कितनी तबीयत से रोटियां चूर चूर कर मजा ले लेके खाया करते थे। क्या जरा सोचो वो मजे आज हमारे पास हैं? आज अगर आदमी रोटी भी खा रहा है ना, हर कौर में एक टेंशन भीतर डाल रहा है। क्या कर रहा है? हर कौर में एक तनाव, एक चिंता, एक टेंशन भीतर डाल रहा है। रोटी के साथ पता नहीं क्या क्या अपने भीतर में डाल रहा है। चिंता से मुक्त होने के लिए, टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए पहले मन बनाओ। हम में से कौन कौन है जो ये चाहते हैं मैं टेंशन से फ्री हो जाऊं? हाथ खड़ा करो। सब लोग चाहते हैं, सब लोग टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है ना? टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं सब लोग, ठीक है ना? अभी अभी मैंने कल परसों एक चुटकुला पढ़ा था, पता नहीं आदमी रोज कहता है टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता हूं, पर जब रात को जब भी बेडरूम में सोता है टेंशन को साथ लेके ही सोता है, ठीक है? तो टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए मैं अपनी ओर से जो पहला निवेदन आप लोगों को करना चाहूंगा, मेरा पहला अनुरोध है, अपनी जिंदगी में मंत्र पहला जोड़िए, भूलें बंद द्वार, खोजें खुले द्वार। क्या मंत्र दिया मैंने? भूलें बंद द्वार और खोजें खुले द्वार। विश्वास रखो ऊपर वाले की तकड़ी व्यवस्था है। बेवजह चिंता कर करके, बेवजह टेंशन कर करके अपने आप को दुखी मत करो। ये ऊपर वाले की तकड़ी व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी के 99 द्वार आपके बंद हो गए, कितने 99 द्वार बंद हो गए, तब भी मन से दुखी मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो। अरे उस ऊपर वाले की व्यवस्था पर हमेशा विश्वास रखो। ये ऊपर वाले की तकड़ी व्यवस्था है। वो जिंदगी में 99 द्वार बंद करता है, फिर भी एक द्वार खुला रखता है। 99 बंद द्वारों को देखकर रोना रोना ये जीवन का टेंशन है, और जीवन के किसी एक खुले द्वार की तलाश करना ये जीवन की प्रगति का द्वार है। आपने देखा ये दरवाजा भी बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, वो भी बंद, वो भी बंद, सारे दरवाजे बंद थे। 99 द्वार आप तलाश बैठे, सारे बंद, तब भी हताश मत हो। हमारे जीवन में कई हुई इस बात को जीवन भर याद रखो, कभी हमारे पांव में पहनने के लिए जूते भी ना हो। क्या कहा मैंने? कभी हमारे पांव में पहनने के लिए जूते भी न हो, तब भी भगवान के मंदिर में जाओ और शुक्राना अदा करो। क्या कहा मैंने? कभी ऐसी नौबत आ जाए जिंदगी में कि पांव में पहनने के लिए जूते भी न हो, तब भी जाना भगवान के मंदिर में और जाकर भगवान को शुक्राना अदा करना। भगवान तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी तेरी मेहरबानी है। माना कि आज दिन ऐसे आ गए कि पांव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, फिर भी मैं तकदीर वाला हूं। माना कि पांव में पहनने के लिए जूते नहीं तो क्या हुआ, पांव तो है। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पांव भी नहीं। माना कि मेरा ऐसा वक्त आ गया कि पांव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, पर अभी भी भगवान पर भरोसा रखो। ये ऊपर वाले की बड़ी तकड़ी व्यवस्था है।
ये ऊपर वाले की बड़ी तकड़ी व्यवस्था है। वो जहां जहां चौंथ देता है वहां वहां चुग्गा देता है। वो जहां जहां भूख देता है वहां वहां भोजन देता है। अरे मेरे भाई, इस व्यवस्था के लिए प्रभु को प्रणाम समर्पित करो कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है। ऊपर वाले की व्यवस्था देखो, वो सबको भूखा उठाता है। सुबह है ना, मुझे भी भूखा उठाता है, आपको भी भूखा उठाता है, भिखारी को भी भूखा उठाता है, अंबानी को भी भूखा उठाता है, अमीर को भी भूखा उठाता है, गरीब को भी भूखा उठाता है। पर उसकी तकड़ी व्यवस्था देखो, वो सबको भूखा उठाता तो है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं। ये उसकी तकड़ी व्यवस्था है। वो सबको भूखा उठाता तो है पर दुनिया में किसी को भूखा सुलाता नहीं है। हम ही हैं जो बेवजह सोचते रहते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया। जीवड़ा हमारा संकल्प और विकल्पों में खोता रहता है। पत्नी मुझे ऐसी क्यों मिल गई, बच्चा मुझे ऐसे क्यों मिल गया, मेरा धन मुझसे क्यों चला गया। अरे काश ये शास्त्री नगर वाला प्लॉट 10 साल पहले मेरे हाथ में आया भी था और केवल 25 लाख में आ रहा था, आज 1.5 करोड़ का हो गया। अगर मैंने उस समय खरीद लिए होते तो पता नहीं कितनी उधेड़ बुने आदमी के दिलो दिमाग में चलती रहती है, पलती रहती है। दिमाग इन्हीं उधेड़ बुनों में जीता रहता है। पर मेरे भाई, सुख की जिंदगी अगर जीना चाहते हो, शांति की जिंदगी अगर जीना चाहते हो, तो आदमी को इन उलझनों से अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक हो, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक तू भटकेगा, कब तक तू भटकेगा इन मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक हो, जिया कब तक, हाँ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक तू भटकेगा, कब तक तू भटकेगा इन मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। मीठी मीठी ताली आनंद भाव के साथ। उड़े उड़ के ये मनवा दिश दिश में भटकता है, हो उड़ उड़ के ये मनवा दिश दिश में भटकता है। भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है, भोगों की यादों में जंजाल ये रचता है। कब तक तू डूबेगा, कब तक तू डूबेगा संसार के रंगों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। आदमी संकल्प और विकल्प की धारा में बहता रहता है। या तो वो अतीत की सपने देखता रहता है या फिर वो भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। अतीत सपना है, भविष्य कल्पना है। क्या कहा मैंने? अतीत सपना है, भविष्य कल्पना है, सिर्फ एंड सिर्फ वर्तमान ही अपना है। दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, हो दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा। दुनिया बड़ी गजब की है। आदमी जब धरती पर आता है
तो दो के संयोग से आता है। आदमी जब धरती पर आता है तो दो के संयोग से आता है, और आदमी जब धरती से जाता है तो चार के कंधों पर जाता है। आदमी की जिंदगी की बड़ी विचित्र स्थिति है। आदमी जब धरती पर आता है तो दो के संयोग से आता है, और जब धरती से जाता है तो चार के कंधों पर जाता है। पर इस सत्य को फिर भी याद रखना, जीव अकेला आता है और अकेला ही। और दुनिया की गजब व्यवस्था देखो, लोग कैसे होते हैं। जब कोई बारात जाती है ना तो दुल्हा पीछे होता है और बाराती, जब कोई बारात जाती है तो दुल्हा पीछे होता है और बाराती आगे होते हैं। पर जब कोई शव यात्रा जाती है तो मुर्दा आगे होता है। और लोग, ये दुनिया बड़ी गजब की है। जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का माहौल होता है तो वो बाराती बनकर वो आगे रहते हैं और तुम्हें पीछे रखते हैं। पर जब दुख का माहौल हो जाए तुम्हें आगे चलाते हैं और खुद दुनिया में अकेले ही, सब गा लो, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा, दुनिया में अकेले ही आया और जाएगा। अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा, अपने संग ढेला भी क्या साथ ले जाएगा। फिर क्यों मोह माया के, फिर क्यों मोह माया के उलझा है थपेड़ों में। सब गाओ, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हो जिया, हो जिया, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। हम कौन है खुद सोचे, हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने, हो हम कौन है खुद सोचे, खुद में खुद को जाने। शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने, शव बनने से पहले अपना शिव पहचाने। हो चंद्र शांति मन में, हो चंद्र शांति मन में, प्रभु प्रीत हो सांसों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जो लोग कुर्सी पर बैठे, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं गुनगुना लो। बहुत टेंशन झीली, बहुत चिंता कली टावरों की। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, ओ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक तू डूबेगा, कब तक तू डूबेगा संसार के रंगों में। जिया कब तक उलझेगा, हो जिया कब तक उलझेगा, हो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। बोलो जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कब तक तू भटकेगा, कब तक तू भटकेगा इन मन के द्वंद्वों में। जिया कब तक, हो जिया कब तक, हाँ जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक, जिया कब तक उलझेगा
संकल्प विकल्पों। पहला मंत्र जीवन का देना चाह रहा हूं। भूले बंद द्वार, खोजे खुले द्वार, अरे अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, ये दास मलुका कह गए सबके दाता। जब ऊपर वाला सबकी व्यवस्था एक जैसी करने के लिए तैयार है, ऊपर वाले ने हमें हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है, इसलिए जब भी मंदिर जाओ ना, शिकायत मत करना, हे भगवान ये कम दिया, हे भगवान ये कम दिया, हे भगवान ये कम दिया। जब मंदिर जाओ शुक्राना अदा करना, भगवान तूने बहुत दिया है, छप्पर फाड़ के दिया। जब भी भगवान के सामने जाओ शुक्राना अदा करना, भगवान तूने बहुत दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। अरे सीधी सादी बात है, अगर रोज शिकायत करते रहोगे तो भगवान कहेंगे इसकी आदत है शिकायत करने की, ये रोही रो रो के मरेगा, इसको रोने दो। समझो, कल्पना करो, आप अगर अपनी बहुरानी को हमेशा कहते हैं, हे बहुरानी तेरे पीर वाले कुछ देते ही नहीं है, वे तो कुछ बेचते ही नहीं है, दिवाली पे देखो 2 किलो मिठाई भेजिए, होली पर कुछ भेजा ही नहीं। अगर रोज ये शिकायतें 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 करते रहेंगे तो बहू के पीहर वाले कहेंगे इनकी आदत है हमेशा कोसने की, कुछ भेजेंगे ही नहीं। और अगर वो कुछ भी नहीं भेजते हो तब भी कहा करो, बेटा तुम्हारे पीहर वाले कितने अच्छे हैं, माना कि कुछ नहीं भेजा पर तुम्हें तो भेज दिया। अरे ये कौन सा कम है कि तुम्हें भेज दिया, बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छे हैं। अगर पाव भर भी मिठाई आए ना तो प्रेम से बोलो, बेटा तुम्हारे पीहर वाले बहुत अच्छे हैं। अगर आप रोज तारीफ करते रहेंगे ना तो पीहर वालों की इच्छा भी होगी कि थोड़ा और भेज दें, और रोज टिप्पणी करते रहेंगे तो ऊपर वाले की भी इच्छा नहीं होगी कि आपको वापस कुछ लौटाए। दूसरा काम करो, हमेशा प्रकृति की व्यवस्थाओं में विश्वास रखो। क्या करो? हमेशा प्रकृति की व्यवस्थाओं में विश्वास रखो। वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप आपके साथ करता है। जब जिसकी जिंदगी में जो काम होना होता है तब ऊपर वाला अपने आप उसकी व्यवस्था करता है। एक बात बताओ, आप चिंता करते हैं, बाप जी मारो बेटा 28 साल हो गयो, अभी तक ब्यान नहीं हुई हो, अभी तक ब्यान नहीं हुई हो, मारी बेटी 27 साल होगी, अभी तक ब्यान नहीं हुआ। मेरे भाई एक काम करो, आपने 6 साल से चिंता कर ली कि मेरी बेटी की शादी न हुई, 1 साल तक मेरे कहने से प्रयोग करके देखना। 6 साल तक आपने चिंता की कि मेरी बेटी की शादी न हुई, केवल 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाओ, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। जब तुम चिंता करते हो तो वो तुम्हारी चिंता करनी बंद कर देता है, जब तुम निश्चिंत हो जाओ तो वो तुम्हारी चिंता करनी शुरू कर देता है। प्रयोग करके देखना, एक बार केवल 6 महीने के लिए छोड़ दो ऊपर वाले पर, भगवान तेरी मर्जी है। जिस लड़कों की शादी नहीं हुई है और 27 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं, 28 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, आज ही मन बना लो कि भगवान अब तो साफ साफ बात है, या तो साल भर में हमारी शादी करा देना या फिर जाकर ललित प्रभु जी के पास जाके महाराज बन जाऊंगा। ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के तो देखो, या तो वो शादी करा देगा और या फिर ज्यादा सुख किसमें है? महाराज बनने में। तो उस समय अक्ल मारी गई थी क्या जब फेरे खा रहे थे? बेटे चने खाकर कहते हैं साहब चने बहुत कड़क है। मेरे भाई याद रखना, दुनिया में आज तक किसी गरीब की बेटी कंवारी नहीं रही। तुम सोचते हो भगवान ने मुझे गरीब रखा है, 5-5 बेटियां घर में दे दी है, भगवान कैसे मेरा काम चलेगा? मेरे भाई याद रखना, दुनिया में आज तक किसी गरीब की बेटी घर पे नहीं बैठी रही है, और दुनिया में कोई काली लड़की आज तक ऐसा नहीं कि जीवन भर कंवारी बनी रही है। ऊपर वाला सबकी गोटी फिट करता है, किसी को ठिंगनी पैदा करे तो उसके लिए ठिंगण गुरु भी पैदा करता है, ठीक है ना? किसी को काला पैदा करे तो उसके लिए काली सावणी भी पैदा करता है। अरे ऊपर वाली की व्यवस्था देखो, काले को भी गोरी दिला देता है ना? कई जगह है राधा श्याम की जोड़ी मिला देता है, कई जगह है कृष्ण राधा की जोड़ी मिला देता है। ऊपर वाले की व्यवस्था गजब। एक बार प्रकृति की व्यवस्था पर भरोसा तो करके देखो। लोगों को टेंशन हो जाता है, बाबूजी मारे 5 बेटी, बाबूजी मारे 2 बेटी, बाबूजी मारे 3 बेटी। अरे मेरे भाई, तकदीर वाले होते हैं ना, उनके घर में भगवान बेटियां देता है। बेटियां टेंशन नहीं है। जीवन भर के लिए हमारे इस मंत्र को याद रख लीजिएगा, बेटियां टेंशन नहीं है। बेटियां तो 10+1 है, 10 बेटों के बराबर एक बेटी है, क्योंकि बेटियां टेंशन नहीं। क्या है बोलो तो? 10+ यानी 10 बेटे, सन यानी बेटा, 10 यानी 10, 10 बेटों की बराबरी एक कर दे, उसका नाम बेटी है। याद रखना, बेटी ससुराल में बैठी है, तुम्हारा घर शास्त्री नगर में है और बेटी का ससुराल आर के व्यास कॉलोनी में है।
कोई झूठे जाकर कह देगा ना, कोई झूठा फोन कर देगा, अरे तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, वो चूल्हे को चूल्हे पर छोड़ेगी, रोटी को तवे पर छोड़ेगी, दूध उफनता छोड़ेगी, और झूठी सूचना मिल गई तब भी अपनी स्कूटी लेकर सीधे रवाना हो जाएगी शास्त्री नगर की तरफ। बेटी को झूठी सूचना भी मिल गई ना कि माँ की तबीयत खराब है, तो वो रवाना हो जाएगी 1 मिनट में घर से। और बेटे को सच्ची सूचना भेज दोगे तब भी कहेगा 2 ग्राहकों को सल्टा के फिर आ रहा हूं। ठीक है ना, बेटे को सच्ची सूचना मिल जाएगी तब भी कहेगा थोड़ा 2 ग्राहकों को और सल्टा दूं, उसके बाद आ रहा हूं। इसलिए बेटी टेंशन नहीं, क्या है बेटे सब बोल लो तो क्या बात है, 10 प्लस सन है, 10 बेटों के बराबर एक बेटी है। आप में कोई ऐसा है क्या जो शादीशुदा हो? कोई है? हाँ भाई सब आप खड़े हुए तो आपको ही कह रहा हूं, जिससे मेरी आंख में ना खड़े हो जाइए। आप शादीशुदा हैं? हाँ, तो आप खड़े नहीं हुए, आप तो ऐसे लग रहा है हमारे यहाँ, चलो आगे आ जाओ। डरते क्यों हो? शादी करा के आप लोगों को कितना डरा दिया गया है कि हाथ खड़ा करने की हिम्मत नहीं। चलिए आइए आगे आ जाइए। कितने साल हुए हैं शादी को? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर यानी 1.5 साल हो गए। चलो बहुत अच्छा है। एक बात बताओ, कभी ऐसा मौका आया जब आपकी पत्नी को आपकी सास से थोड़ी बहुत शिकायत रही होगी? मतलब आपकी मम्मी से, इनको अपनी सास से? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। ऐसा कोई मौका नहीं है अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। आप दिन भर घर में रहते हो क्या? हर महिला कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अपने पति से जरूर कहती है आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसी है। क्यों जी, आप लोगों ने सुना कि नहीं अपनी जिंदगी में? सबने सुना है ना, कभी ना कभी मौका आता है कहती है आपकी मम्मी ऐसी है। आपको भी एक दिन मौका आएगा जब ये एक दिन बोल पड़ेगी आपकी मम्मी ऐसे, देखो हर समय मुझे टोकती रहती है, हर समय बोलती रहती है, मैं तो फिर भी। तो आदमी क्या कहेगा अपनी पत्नी से उस समय? बताओ तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? महावीर जी खड़े हुए तो हाँ, क्या कहेगा उस समय? क्या कहेगा आदमी उस समय जब उसकी पत्नी कहेगी आपकी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी ऐसी? अगर कभी आदमी को उसकी पत्नी कह दे तो आदमी क्या कहेगा? ठीक है, जैसे निभा ले। देख, हाथ जोड़ता हूं, दुनिया में हर आदमी ने अपनी बीवी के सामने इस बात को लेकर हाथ जोड़े हैं कि मेरी मां जैसी भी है, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं उसे निभा ले। ठीक है ना, कहे ना, हुआ है ना, वाकया हुआ है ना। अगर लड़के से उसकी पत्नी कह दे तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तो आदमी ने हमेशा हाथ जोड़ के कहा है भैया मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी मां जैसी है वैसी निभा ले, तुम मुझसे लड़ लेना पर मेरी मां को निभा ले। क्यों जी, कहा है ना, सब गर्दन ले लो। सब शादीशुदा कह रहे हैं हाँ। अगर कहा है तो मैं जीवन का राज ये खोलना चाहता हूं, जब पत्नी ने अब तक जिंदगी में 50 बार आपसे कहा तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ ऐसी, तब भी हमने हाथ जोड़कर कहा भैया मेरी माँ जैसी भी है वैसी निभा ले। एक बार मेरे कहने पर एक काम करना, एक दिन आप अपनी पत्नी से कहना कि तुम्हारी माँ ऐसी, और वो आपकी ऐसी की तैसी ना कर दे तो मुझे कह देना। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। बाबा को पता लगे, अभी थोड़े दिन और बीतने दे, बैठ जाओ। सीधी सादी बात है मेरे भाई, अगर बेटी भी घर में जाई है ना तो ये ऊपर वाले की व्यवस्था रहती है। वो 4 बेटियां भी देता है ना तो उनके आगे की व्यवस्थाओं के लिए भगवान उसका खजाना भी वैसे ही भरता रहता है। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा प्रकृति की व्यवस्थाओं में, किसकी? ऊपर वाले की व्यवस्था में संतुष्ट हो। भगवान जो तूने दिया है, हमारे पास 2 विकल्प। देखो भाई, ऊपर वाले ने जो हमें दिया है, हमारे पास 2 विकल्प। बिटिया रानी, जो हमें दिया है, दुनिया को 100% किसी को कोई पति परफेक्ट नहीं मिलता। दूध का धुला न पति होता है न पत्नी होती है। ठीक है ना, दूध का धुला। एक लड़के ने जाकर अपनी सास से कहा मम्मी जी कैसी आपकी बेटी है, बिल्कुल भी काम की नहीं, अरे ऐसी है वैसी है वैसी है वैसी है। सास ने कहा बेटा ऐसी है तभी तो तेरे साथ शादी कराई, बाकी तो बहुत मिल जाते। तो दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं होता। एक बात तो तय मानकर चलो, मुझ में भी 4 कमियां हैं, आप में भी 4 कमियां हैं, और उसमें भी 4 कमियां हैं। दूध का धुला कोई नहीं होता। पर अगर हम जीवन में मिली हुई हर व्यवस्था को भगवान का प्रसाद मानेंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा, और विषाद मानेंगे तो जीवन टेंशन से भर जाएगा। व्यवस्थाएं वो की वो है, किसी की व्यवस्थाओं को बदलना मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है ना। जब जीवन में जब जिसके साथ होना है तब वो होगा, लेकिन ये आपके हाथ में है। आप जीवन में मिली हुई व्यवस्था को प्रसाद माने कि विषाद माने। मुझे याद है एक संत
बहुत ध्यान से सुनिएगा घटना को। ऐसी कहानी जीवन में शायद कई वर्षों के बाद आदमी को सुनने को मिल सकती है। एक संत गांव के बाहर रहते थे, बड़े अलमस्त फकीर, रहने के लिए कोई मकान कुटिया नहीं थी, पेड़ की छाया में रहते थे। कहां रहते थे बेटा? पेड़ की छाया में रहते थे। रहने के लिए नीम के पेड़ की छाया, बिछाने के लिए धरती का आंगन, पहनने के लिए एक छोटा सा अंगोछा और खाने के लिए मिट्टी की छोटी सी थाली, बस। इसके अलावा संत के पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं। क्या क्या था? सब बोल लो तो, सब बोल लो ताकि आपको पता लगे आपके पास क्या है और उनके पास क्या था। नंबर 1 क्या था? नीम की छाया, रहने के लिए मकान नहीं। नंबर 2 बिछाने के लिए धरती का आंगन, एक आसन भी नहीं। नंबर 3 पहनने के लिए एक छोटा सा अंगोछा, कोई कपड़े लत्ते भी नहीं। और खाने के लिए मिट्टी की थाली। पर संत बड़ा गजब का, संत बड़ा गजब का, जब देखो तब हाथ ऊपर करता रहता, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने बहुत दिया है, तू मेरी हर जरूरत पूरी करता है। क्या कहता? तू मेरी हर जरूरत पूरी करता है। रोज यही वाकया चलता। एक दिन एक अमीर आदमी उधर से गुजरा, अमीर आदमी उधर से गुजरा और उसने संत के इस वाक्य को सुना कि भगवान तूने बहुत दिया है, तू मेरी सारी जरूरत पूरी करता है। तो उसे लगा ये आदमी पागल है। क्या लगा? ये संत पागल है, कुछ भी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को मकान नहीं, छत नहीं, कुटिया नहीं, कोठी नहीं, रहने के लिए आंगन नहीं और खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं, और ऊपर से संत बड़ा नाटक कर रहा है, भगवान तूने बहुत दिया है, भाग्य से ज्यादा दिया है, तू मेरी हर जरूरत पूरी करता है। अमीर को लगा यार आज बैठ कर देखें कि भगवान इसकी जरूरत पूरी करता कैसे है। क्यों जी? हर आदमी को लगता है क्या ये संत लोग इतने सुखी कैसे? एक बार संत बनकर देखें, बन के देख लो, पता लग जाएगा सुखी कैसे। ठीक है ना, बनकर देख लो। देखो एक बात बताओ, आपके पास आपका कोई मकान है? क्यों जी? वो अभी ये बाबू जो खड़े हुए थे उनके पिताजी, हाँ जी, आपके पास तो आपका मकान है, ठीक है, हमारे पास हमारा मकान नहीं है। ठीक है, आपके पास आपकी दुकान है, हमारे कोई दुकान नहीं है। नंबर 3, आपके पास बैंक बैलेंस है, बैंक में खाता है, हमारे कोई बैंक में खाता भी नहीं है। नंबर 4, आपके पास कोई शहर में जमीन का प्लॉट वॉट लिया हुआ है, हमारे पास कोई प्लॉट भी नहीं है। नंबर 5, आपके तो सुंदर पत्नी है, हमारे तो काली भी नहीं है, फिर भी हम सुखी हैं। ठीक है ना? जो आदमी प्रकृति की व्यवस्था में विश्वास रखेगा, जो आदमी ऊपर वाले की व्यवस्था को प्रसाद मानकर चलेगा, जो आदमी उसकी दी हुई हर व्यवस्था को जीवन के लिए सौगात मानकर चलेगा, तय मानकर चलो, वो आदमी जीवन में हमेशा सुखी रहेगा, 100% सुखी रहेगा। कि भगवान ने जो दिया है वो प्रसाद है। और प्रसाद को कैसे लेते हैं? यूं नहीं खाते, यूं करके, भगवान तेरी बड़ी कृपा है। गुस्सैल पत्नी मिल गई तो भी क्या है? प्रसाद है। गुस्सैल पति मिल गया तो भी प्रसाद है। जीवन की हर व्यवस्था को प्रसाद मानो, उसमें विषाद कभी मत आने दो। टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए रामबाण दवा है। तो संत बैठा, बहुत ध्यान से लेना इस घटना को। आपको लगेगा जैसे अगर ये घटना हम जीवन से जोड़ लें तो जीवन हजार हजार खुशियों से भर जाए। और संत, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, तू मेरी हर जरूरत पूरी करता है, तूने बहुत दिया है, भाग्य से ज्यादा दिया है। अमीर को रोज लगता है ये महाराज बिल्कुल नाटक कर रहे हैं, पागल आदमी है। एक दिन वो सामने ही बैठ गया 10 कदम दूरी पर, और ये देखने के लिए कि आखिर भगवान इसकी व्यवस्थाओं को पूरा करते कैसे, भगवान इसकी व्यवस्थाओं को पूरा करते कैसे, आज मैं भी देखूं। 12 बज गए। थोड़ी देर भगवान ध्यान में बैठे हैं, महाराज जाप कर रहे हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। हे भगवान तू बड़ा मेहरबान है, तूने सारी जरूरत पूरी कर रखी है, कोई कमी नहीं है दाता, मैं बड़ा खुश हूं, जिंदगी में बड़ा खुश हूं दाता, कोई कमी नहीं है, तूने बहुत दिया है दाता, बहुत दिया। 1 बज गए, 1:30 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, महाराज भूखे बैठे हैं और फिर भी नाटक कर रहे हैं, भगवान तूने बहुत दिया है, अरे भगवान तू बड़ा मेहरबान है, हर काम तू मेरे पूरे करता है। अब अमीर आदमी को बार बार लग रहा है कि ये तो 100% क्या है, जोर से बोलो। और वही उनके मन में आया जो अभी आपके मन में आया, मेरे लिए तो नहीं आ रहा है ना।
कि ये महाराज तो 100% पागल है। पर अचानक उसने देखा, करीबन 2:30 बजे होंगे, एक गांव का किसान उधर से गुजरा, कंधे पर से तौलिया नीचे उतारा और तौलिए के नुक्कड़ पर जो उसने रोटियां बांध रखी थी, ग्रामीण लोग बांधते हैं ना, रोटियां बांध रखी थी, उसने गांठ खोली, गांठ खोलकर उसमें से रोटी निकाली और रोटी निकालकर संत की थाली में रोटी परोस दी, समर्पित कर दी, संत को प्रणाम किया, रवाना हो गया। अमीर को लगा यार महाराज की बात में दम तो है, मांगने नहीं गए, कहने नहीं गए, इशारा नहीं किया, संकेत नहीं दिया, पर देखो तो सही भगवान ने बैठे बैठे इसकी थाली में रोटी डाल दी। महाराज ने थाली में रोटी देखी, मुस्कुराए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, मैं तो रोज कहता हूं ना तो मेरे सारी जरूरत पूरी करता है, अरे भगवान तेरी बड़ी कृपा है, भूख लगे तो भोजन भी भेज देता है। वो तो यूं प्रार्थना कर रहे थे, इतने में आया कुत्ता, कुत्ता आया, रोटी उठाई और दूर चला गया, रोटी को खाने लगा। महाराज ने थाली में हाथ डाला रोटी खाने के लिए, बहुत ध्यान से सुनना घटना को, महाराज ने थाली में हाथ डाला रोटी खाने के लिए तो रोटी गायब। आदमी, अमीर आदमी को लगा अब महाराज को आएगा भयंकर गुस्सा, उठाएंगे डंडा और करेंगे कुत्ते की पिटाई। और हकीकत में महाराज अब तक तो बैठे थे, अचानक खड़े हो गए। जैसे उन्होंने देखा कि थाली में से रोटी गायब और दूर कुत्ता रोटी खा रहा है, महाराज खड़े हो गए, पर कुत्ते की पिटाई के लिए नहीं, भगवान को शुक्राना अदा करने के लिए। अब तक तो महाराज बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे थे, अब महाराज वो संत, वो महान संत अब खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर किए, खड़े हो गए। उसने दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, तुम मेरे सारे काम पूरे कर देता है, और ये तेरी ही कृपा है ईश्वर, तेरी ही कृपा है कि तुम कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का भी सौभाग्य प्रदान कर दिया करता है। जो आदमी रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के चले जाने पर उपवास का आनंद उठाता है, एक बात बताओ, दुनिया में कोई आदमी उसे दुखी कर सकता है? मिल गया तो खाने का आनंद और न मिला तो। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर मुकाम पर, अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर, अपनी जिंदगी की हर व्यवस्था में ईश्वर पर यह भरोसा रखता है, मेरे भाई इस मंत्र को सदा जीवन में याद रखना, भगवान जो करता है सो, भगवान जो करता है तो सब बोलो एक साथ, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में जोड़ लेता है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, मेरे भाई पहले आदमी की जिंदगी मौन से चलती थी, अब आदमी की जिंदगी लौन से चल रही है। समस्याएं कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, ऐसा मत कहो अरे बाप जी 2 बच्चे हैं तंग आ गए, अरे बाप जी इतनी समस्याएं। आपके माइतों की इससे भी ज्यादा समस्याएं थी। आपके तो गर्मी लगे तो घर में एसी लगा है, आपके दादाजी थे ना वो तो यूं 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 ही करते रहते थे। तो समस्याओं के समाधान आपके पास ज्यादा हुए हैं, समस्याएं तब ज्यादा थी आज कम है। हाँ, अगर फर्क आया है तब आदमी के पास सहन शक्ति ज्यादा थी, आज सहन शक्ति कम हुई है। इसलिए हमें छोटी छोटी समस्याओं से हम भारीपन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों से हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं से हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं। छोटी सी कोई बात हमें कह दे कि हम भारी हो जाते हैं, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे वैसा क्यों कह दिया, मैं नहीं रहूंगी, मुझसे साथ नहीं रहा, मैं नहीं निभा सकती, मैं नहीं रह सकता। और यही चीजें हमारे लिए धीरे धीरे टेंशन का कारण बन जाती है। तो मैंने कहा पहला काम करो, प्रकृति की व्यवस्थाओं में विश्वास रखो। जो भगवान ने आज का दिन दिया है, जैसा भगवान ने आज का दिन दिया है, प्रेम से उसको जीने की कोशिश करो। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहूंगा, ज्यादा छाती कूटे मत करो। क्या मत करो? ये मारवाड़ी शब्द समझ में आता है? छाती कूटा का मतलब ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, ज्यादा सिरपच्ची मत करो। तू तेरी संभाल और छोड़ सभी जंजाल। क्या है मंत्र? तू तेरी, सब बोलो तो, तू तेरी और छोड़ सभी, तू अपनी संभाल ले तो ही बहुत है, ज्यादा छाती कुटे मत करो। अब बींद ने ऐसा, आपको पता है अगर घर के बड़े बुजुर्ग लोग, माइतों आप मेरे पिता के तुल्य हैं, दादा के तुल्य हैं, और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर घर के बड़े बुजुर्ग लोग घर में ज्यादा सिरपच्ची, ज्यादा टोका टोकी, ज्यादा छाती कूटा करना बंद कर दे या कम कर दे। मैं तो एक बात कहा करता हूं, अगर जवान हो तो गुस्सा मंद कर दो, पर बूढ़े हो तो बंद कर दो।
क्या है? जवान हो तो मंद कर दो, पर बूढ़े हैं तो बंद कर दो। अरे जिस दिन दादा बन जाओ ना, उस दिन दादागिरी करनी छोड़ दो। जिस दिन घर में दादा बन जाओ उस दिन दादागिरी करनी छोड़ दो, और जिस दिन परदादा बन जाओ उस दिन दुनियादारी छोड़ दो, और जिस दिन लड़ दादा बन जाओ हाथ जोड़ के अनुरोध है दुनियाई छोड़ दो। ज्यादा छाती कोटे, ज्यादा जंजाल, ज्यादा सिरपच्चियां जीवन में कब तक पालते रहेंगे? और जो बूढ़े लोग हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, ज्यादा घर में माथा फोड़ी मत करो। अगर बहू ने घर संभालना शुरू कर दिया है ना तो ठीक है, अब वो कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी हल्का, कभी भारी, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। जब आप छोटे थे तो आपसे भी गलतियां होती थी, सास भी तो कभी ना कभी बहू थी, तो गलतियां तो सबसे हो सकती है, उससे भी हो रही है, उसको सीखने दो, उसको खुद को करने दो। हाँ, 2-4 महीने में एक बार टोक भी दो, बोल भी दो, रोक भी दो, समझा भी दो, इशारा भी कर दो, और बहू को बोल दो कि बेटा ध्यान रखना, जिस घर में आई हो सब कुछ तुम्हें करने की आजादी है, कोई दिक्कत नहीं, तू हमारी बेटी से बढ़कर है, तू हमारी बेटी से बढ़कर। अपनी बहू को बोल दो, बस इतना इशारा कर दो, बेटा ऐसा काम कभी मत करना जिससे हमें नजरें नीची करनी पड़े, बस बाकी जो तेरी इच्छा उसको करते रहना। सौंप दो बहू को उसका घर, और आप फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, और जो वो करे ना करने दो, प्रेम से करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ज्यादा टोका टोकी नहीं करेंगे, दुनिया में कोई बहू अपनी सास ससुर से अलग होना नहीं चाहती, कोई बहू नहीं चाहती। यहां कम से कम न करते, अगर 2000 सासों में बैठी तो 2000 बहुएं भी बैठी। और मैं उन बहुओं से पूछना चाहूंगा, वो बहू हाथ खड़ा करे जिसको पीहर से विदा होते समय मां बाप ने कहा बेटा जाते ही जुदा हो जाना। हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। एक महिला ऐसी हाथ खड़ा करे जिसको घर से पीहर से विदा होते समय उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा जाती वहां पर जुदा कर देना। कहा किसी ने? कहा किसी ने? देखो देखो इन बहुओं के हाथ देखो, एक हाथ खड़ा नहीं हुआ है। पर मैं अगर पूछूं कि वे लोग बहुएं हाथ खड़ा करें जिनको विदा होते समय कहा गया था बेटा उसी घर को अपना घर मानना, उसी को अपने माँ बाप समझना। देख रहे हैं हजारों महिलाओं के हाथ। ये बता रहे हैं कि पीहर वाले कभी किसी का घर नहीं तोड़ते। अगर तोड़ रहे होते तो महिलाएं हाथ खड़ा करती कि साहब हम जब रवाना हुए तो हमारे मम्मी पापा ने कहा था। सासू माताओं, माना कि आप जब पीहर से विदा हुए थे तो आपकी मम्मी ने, दादी ने यही कहा था बेटा उसी घर को अपना घर मानना। क्यों जी? कहा था ना। किसी के मम्मी पापा ने ये तो नहीं कहा बेटा जाति ढिशुम ढिशुम करना, नहीं कहा था ना, नहीं कहा था ना, जाति ढिशुम ढिशुम करना, भिड़ जाना सासू मां। अगर हम बड़े बुजुर्ग लोग घर के व्यर्थ के छोटे छोटे माथा फोड़ी के काम बंद कर दें, कोई छोटी मोटी बात होगी हंसकर टाल दो, मुस्कुरा कर टाल दो, ठीक है यार हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। घर में समस्याएं आती रहती है, उनको मुस्कान से टालोगे ना। एक जीवन की आदत डाल लो। छोटा सा मंत्र दे रहा हूं जीवन भर के लिए, छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, अगर आप मेरा कहना मान ले तो जीवन भर के लिए बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। जब कोई आपका फोटो खींचता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? बस कुछ मत करो जिंदगी में, केवल एक काम करने की आदत डाल लो। ये समझ लो दुनिया में हर समय आपकी फोटोग्राफी हो रही है। जैसे ही बहू से आंख मिले तो मुस्कुरा लो, जैसे ही सास से आंख मिले मुस्कुरा लो। जैसे ही आपको पता है आज की हालत ये हो गई है, हमारे फेसबुक में 500 दोस्त हैं, हमारे व्हाट्सएप के 500 दोस्त हैं, पर घर के सगे भाई से बोलचाल बंद है। हमारी हालत तो ये हो गई, सास से बोलचाल बंद है, सहेलियों से बोलचाल जारी है, बहू से बोलचाल बंद है, पड़ोसियों से बोलचाल जारी है, मित्रों से व्हाट्सएप पर फेसबुक पर दिन भर पूरा समय मिल रहा है, पर सगी सास से 2 मिनट साथा पूछने का वक्त नहीं है हमारे पास। कई सारे टेंशन तो हमने घर में अपने आप मोल ले रखे हैं। बच्चे चले गए परदेश, आजकल एक व्यवस्था हो गई है, पहले बच्चे जाएंगे पढ़ाई के लिए, फिर जाएंगे जॉब के लिए, फिर शादी करने के लिए वापस शहर में आएंगे, फिर जाएंगे बीबी को साथ लेके वापस, मम्मी पापा 2 के 2, बेटी गई बाहर, बेटे गए बाहर, तुम वापस 2 के 2। हालत ये हो जाती है, आप यहां पर बैठे बैठे, बेंगलोर में आपका बेटा जॉब कर रहा है, बॉम्बे में आपका बेटा जॉब कर रहा है, आप यहां पर बैठे बैठे उन्हीं की चिंता में डूबे हैं। और मैं रहस्य ये खोल रहा हूं, आप तो उनकी चिंता में डूबे और उनको आपकी चिंता ही नहीं है। रहस्य ये खोल रहा हूं, आप तो उनकी चिंता में डूबे हैं कि मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू कैसे है बेटा, पोता कैसे है बेटा। एक बार संबोधि धाम में दादाजी आए हुए थे, तो महाराज जी ने कहा 2-4 लोग जाओ धर्म आराधना कर लो, ये कर। नहीं महाराज जी, मेरी बहू का मन नहीं मानता, मेरे पोते नहीं मानते, मुझे तो कल का कल जाना पड़ेगा, मेरी बहू का मेरा मन नहीं लगता, पोतों का बिल्कुल मन नहीं लगता महाराज, आज का आज जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता। और ये कहते हुए उन्होंने अपना मोबाइल लगाया अपनी बहू के नंबर पर,
ताकि ये बता सके कि मेरी बहू कितनी चाह रही है। बहू के नंबर पे मोबाइल लगाया, पोते ने उठाया, पोते ने उठाया, दादाजी ने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया हमें सुनाने के लिए कि मेरा पोता मेरे बहू कितने चाहते हैं महाराज, मैं नहीं रहूं तो घर शमशान बन जाता है। कहा बेटा चिंता मत करना, मैं बस आज ही रवाना होके आ रहा हूं। पोता कहता दादाजी आप आराम से आना, मम्मी कह रही थी अभी घर में बहुत शांति है। उनका काम तुम्हारे बिना चल सकता है, फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारा काम कितना चल सकता है। क्यों व्यर्थ के छाती कूटे करो, क्यों व्यर्थ की माथा फोड़ियां करो, क्यों व्यर्थ की सिरपच्चियां करो। आराम से रहो ना, सहजता से रहो। जितनी सहजता से आदमी जिंदगी को जिएगा, जितनी शांति से आदमी जिंदगी को जिएगा, मैंने कहा ना ऊपर वाले की व्यवस्था में हमेशा क्या करो, ऊपर वाले की व्यवस्था में भरोसा रखो। वो जो करता है सो अच्छे के लिए करता है। वो राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी सबको याद है ना, सबको याद है ना, सबको याद है राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी। राजा का कटा था अंगूठा मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया। राजन इतने क्यों दुखी हो रहे हो, भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है, कोई भलाई का काम किया होगा। और राजा को आया गुस्सा, मंत्री को गाला कारागार में। राजा गया 15 दिन के बाद कहीं पर जंगल में घूमने के लिए, रास्ता भटक गया, शहर वापस लौट ना आ पाया। एक दिन और बीत गया और गहरे जंगल में चला गया। आदिवासी भीलों ने पकड़ लिया, उन्हें किसी की बलि देनी थी। राजा को बलि की तैयारी की, भीलों के जो जल्लाद था वो आ गया, भीलों का पुरोहित आ गया। राजा ने बहुत काम में राजा हूं, आदिवासी ने कहा जा रे, यहां जो आते हैं अपने आप को राजा ही कहता है। और उसकी बलि की तैयारी, जल्लाद ने कटार उठा ली राजा की बलि देने के लिए, मंत्रोच्चार हो गया। और तभी भीलों के पुरोहित ने कहा इसकी बलि नहीं हो सकती क्योंकि इसका अंग भंग है, इसका अंग भंग है, इसलिए इसकी बलि नहीं हो सकती। राजा को छोड़ दिया गया। बड़ा 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 प्रसन्न हुआ राजा। वापस अपने धीरे धीरे 2-3 दिन में रास्ता ढूंढता ढूंढता राजमहल में आया। मंत्री को बाहर में निकलाकर सारी कहानी कही और कहा कि भाई मंत्री तूने बिल्कुल सही कहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। तूने बिल्कुल सही कहा कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। पर एक बात बता, ये तो अच्छे के लिए हुआ, ये तो अच्छे के लिए हुआ कि मेरा अंगूठा कटा था। उन भीलों ने, उन आदिवासियों ने मेरी बलि तय कर ली थी, मेरी मौत तय थी, लेकिन ये अंगूठा कटा था सो मैं बच गया। पर तू 20 दिन तक कारागार में पड़ा रहा है, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? मंत्री ने कहा महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। सोचो राजन, अगर मुझे आपने कारागार में नहीं डाला होता तो हमेशा घूमने के लिए अपन दोनों साथ ही जाते हैं। अगर मुझे कारागार में न डाला होता तो हमेशा अपन घूमने के लिए साथ ही जाते हैं। राजन दोनों ही बिलों के द्वारा पकड़े जाते, रास्ता भटकते, बिलों की बस्ती में पहुंचते। राजन आपका तो अंगूठा कटा था सो आप तो बच जाते, पर बलि का बकरा। ईश्वर की व्यवस्थाओं को अगर हम भगवान का प्रसाद मान लेंगे, जैसा मिला है जिंदगी को खुशी से जी लो। 2 मिनट में जीवन का मंत्र दे रहा हूं, जैसा मिला है, जिस रूप में मिला है, जैसा मिला है, जिंदगी को बहुत सुख से जी लो, बहुत प्रेम से जी लो, बहुत मिठास से जी लो। जो व्यवस्थाएं मिली है हंस खेल कर जी लो। उठते उठते ले जो एक लतीफा, एक पति पत्नी एक कॉलोनी में रहते थे। पति पत्नी कॉलोनी में रहते थे और कॉलोनी के लोगों को हमेशा आश्चर्य होता है, यार हमारे घर में कभी लड़ने झगड़ने रोने पीटने की आवाज आती है, पर ये बड़े गजब के हैं, इसके घर से हमेशा हंसने की आवाज आती है। तो एक दिन कॉलोनी के लोगों ने उसको रोका, भाई ठहर, हमें बस समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब लोगों के घर में तो कभी रोने कूकने लड़ने झगड़ने की आवाज आती है, पर तुम्हारे यहाँ हमेशा हंसने की आवाज आती है, इसका राज क्या है? तो उसने कहा भाई मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। तो कॉलोनी वाले ने कहा यार ये बात समझ में नहीं आई, तेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात? अरे यही तो हमारे घर में हंसी का राज है। मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है और इतनी गुस्सैल है और इतनी गुस्सैल है और इतनी गुस्सैल है कि जब उसको गुस्सा आता है तो मुंह से कुछ नहीं बोलती, जो हाथ में उठाकर मुझ पर फेंकती है। मुंह से कुछ नहीं बोलती, जो हाथ में उठाकर मुझ पर फेंकती है। तो लोगों ने कहा इसमें हंसी का क्या राज? अरे उसने कहा हंसी की बात तो यही है
कि जो हाथ में आता उठाकर मुझ पर फेंकती है, कभी तवा, कभी चकला, कभी बेलन, कभी संडासी, कभी कुर्सी, जो हाथ आए सो उठाकर मुझ पर फेंकती है। और हम दोनों की हंसी का राज यही है, जब निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और जब निशाना चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। हम इस हम हंसते खेलते रहते हैं। खड़े हो जाओ, 10:15 बज चुके हैं।